अभी हम पहुंचे हैं करनाल के घरोंडा ब्लॉक और अलीपुर खालसा गांव में हम मौजूद हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इस समय अप्रैल का जो महीना है, ये पूरा का पूरा दाखिला पखवाड़ा चला हुआ है। यानी कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को इस मंथ में दाखिल करवा सकते हैं। उसी को लेकर के हम मैडम से जानकारी लेना चाहेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अवगत कराना चाहूँगा, क्योंकि आज के समय में यानी कि जिस तरह से तीन तरह की लेयर बनाई है सरकार ने, अंत्योदय है, बीपीएल है और एपीएल है। यानी कि तीनों के तीनों जो लेयर बनाई हुई है, यानी कि जो बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे है, उसके बाद गरीबी रेखा और उसके बाद अपर यानी कि जो सामान्य जाति के लोग हैं, उसमें क्या ट्रेंड बना हुआ है कि अगर हम अपने बच्चों को प्राइवेट में भेजते हैं तो शायद गौरव महसूस करते हैं कि हम एक रिच फैमिली से हैं, एक अच्छी फैमिली से हैं। यदि हम अपने बच्चों को परिचय देते हैं कि सरकारी में पढ़े, शायद अपने आप को ये सोचते हैं कि हम लोग पिछड़े हुए हैं और हम गरीब लोग हैं। लेकिन एक धारणा बनी हुई है इस तरह की। लेकिन आज के समय में जो आर्थिक स्थिति जिन दरों पे पड़ी हुई है, उसका मुख्य और मेन कारण यही है कि हम अपने खर्चे को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, एक भेड़िया चाल चल रहे हैं। और उस भेड़िया चाल के तहत गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। अमीर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके चाहे इससे भी अच्छा कॉन्वेंट स्कूल हो, वहां पे भी वो बच्चा भेज सकता है, भले ही वहां जाकर के किसी प्रकार के कोई अनुशासन रहे ना रहे, वो अलग की बात है। लेकिन सरकारी स्कूलों में आज जो पहले जो बच्चे पढ़ते थे, जो आईएएस आईपीएस, अगर हम डॉक्टर इंजीनियर की बात करते हैं, वो सरकारी स्कूलों से निकले बच्चे हैं जो बड़े बड़े ओहदों पे काम करते थे। यानी कि उनका भविष्य एक अच्छा बना था। और आज के समय में जब हम लोग पढ़ते थे तो हो सकता है इतनी फैसिलिटी नहीं थी। आज के समय में जो फैसिलिटी दी जा रही है वो प्राइवेट में 1% भी आपको देखने को मिलेगी। एक भी पैरामीटर वो फुलफिल नहीं करेंगे। तो उसे कड़ी में हम लोग अलीपुर खालसा के जो टीचर हैं, यानी कि अध्यापक है, प्रिंसिपल है, उनसे हम बातचीत करेंगे। मैडम, आपका सबसे पहले में स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये दाखिला पखवाड़ा चला हुआ है, उस कड़ी में स्कूल क्या प्रयास कर रहा है? देखिए, जो ये दाखिला पखवाड़ा चला हुआ है, इस कड़ी में हमारे सारे स्कूल के जो टीचर्स हैं वो पूरी मेहनत से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि यहाँ एडमिशन हो सके, उसके लिए पूरा ये अपना प्रयास कर रहे हैं और सरकार भी प्रयास कर रही है। अब जो ये फैसिलिटीज़ है, पहले तो ये था कि पेरेंट्स हैं प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजते थे। अभी भी ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में इतनी फैसिलिटी नहीं है, लेकिन अब मैं ये कहना चाहूँगी, देखो जो सरकारी स्कूल है उसमें भी जो गवर्नमेंट है हमारी पूरी फैसिलिटी दे रही है। यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस भी है, हर तरह के टीचर, हर सब्जेक्ट के टीचर्स हैं। हमारे जो टीचर्स हैं वो प्राइवेट के अगर हम कंपेयर करें तो वेल क्वालिफाइड है। वो टेस्ट दे के क्लियर करके, और उनको पूरी नॉलेज होती है, पूरी उनकी क्वालिफिकेशन होती है, तब यहाँ पे गवर्नमेंट उनको यहाँ स्कूल्स में लेती है। तो इसीलिए मैं ये भी कहना चाहूँगी, जो हमारे बच्चे हैं, अब ये जो पेरेंट्स हैं ये मत सोचे कि गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाई होती, वो अपने बच्चों को यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में भेजें। उनको सारी फैसिलिटी दी जाएगी, हर सब्जेक्ट के टीचर है, सारी एक्टिविटी जो प्राइवेट स्कूल में होती है उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट यहाँ पे किया जाता है बच्चों का। और गवर्नमेंट भी पूरा प्रयास कर रही है कि जो बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं वो भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लिए जाएँ, और बच्चों को पूरी फैसिलिटी, बल्कि 8 तक तो फ्री कॉस्ट में, मतलब हम उनको सब चीज़, बुक्स भी, एडमिशन भी, और मिड डे मील, इतना अच्छा मिड डे मील यहाँ प्रोवाइड किया जाता है सभी स्कूल्स में। तो मैं यही कहूँगी, यही रिक्वेस्ट करूँगी कि पेरेंट्स भी कोशिश करें कि अपने सारे जो बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट स्कूल में ही एडमिशन कराएं। बल्कि मैं ये तो खुद कहना चाहूँगी, मैं भी बल्कि गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ी हुई हूँ। तो गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़े हुए बच्चे हैं, आईपीएस, आईएएस, बड़ी बड़ी पोस्ट पे भी लगे हुए हैं। तो पेरेंट्स ये धारणा अपनी ना रखें कि वो प्राइवेट में जाके ही बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, बल्कि गवर्नमेंट स्कूल में भी हमारे बहुत अच्छी शिक्षा यहाँ पे दी जाती है, अच्छे टीचर्स हैं, तो यहाँ पे एडमिशन लें वो बच्चे। प्राइवेट स्कूलों के अंदर 10 से 20 हज़ार रुपए का दाखिला है। एक नर्सरी, अगर हम नर्सरी में बच्चा भेजते हैं, एलकेजी यूकेजी तो अलग बात है, लेकिन स्टार्टिंग से 10-20 हज़ार रुपये एडमिशन कराने के बाद 1000-1500 रुपये वर्दी पे, उसके बाद इतना ही पैसा हम उनकी बुक्स पे, और 2 से 2500 रुपये और लेकर के 5000 रुपये तक की महंगी महंगी फीसें उन बच्चों की रखी गई है। तो आप अगर वो बच्चा आपके क्लास में आता है, आपके स्कूल में आता है, तो उसमें क्या कुछ करना पड़ता है, कितना पैसा देना देखिए, पड़ेगा? यहाँ पे तो स्कूल्स में ये नहीं है कि बुक्स नहीं है, बच्चे के पास बुक्स भी मिलेंगी उन्हें। गवर्नमेंट ने बल्कि इन बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ दिया है। उनको बुक्स भी यहाँ पे मिलेंगी, यहाँ कोई एडमिशन फीस भी नहीं है गवर्नमेंट स्कूल में। और यहाँ पे जो मिड डे मील है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है, मतलब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा यहाँ पे दी जा रही है। फिर भी लेकिन पेरेंट्स की ये सोच बनी है वो प्राइवेट में ही भेजेंगे, लाखों रुपए खर्च भी करते हैं अपने बच्चों पर।
और जबकि गवर्नमेंट स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट सारी शिक्षा भी दी जाती है, अच्छे अच्छे शिक्षक हैं यहाँ पे जो सारी उनको शिक्षा देंगे। तो यही कहना चाहूँगी कि इतने लाखों रुपए अपने वेस्ट करने की बजाय गवर्नमेंट स्कूल में अगर बच्चे एडमिशन लेंगे उन्हें हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पे भी मिलेगी जो प्राइवेट स्कूल देता है। इस सरकारी स्कूल में जो बच्चे आते हैं उसमें खेलों का भी बढ़ावा मिलता होगा जी शायद, जी जी, यहाँ पे और स्कॉलरशिप भी मिलती है। जी स्कॉलरशिप भी कितनी है रखी गवर्नमेंट। यहाँ पे जो हमारी है नेशनल जो साइंस स्कीम है उसमें भी स्कॉलरशिप रखी हुई है, इंस्पायर अवार्ड भी दिया जाता है बच्चों को। और बल्कि यहाँ पे अब आगे जो बच्चा साइंस पढ़ना चाहता है उनके लिए अलग से टेस्ट लिए जाते हैं। अगर बच्चा वो क्वालिफाई करता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें कोचिंग दी जाती है, नीट के लिए भी, इंजीनियरिंग के लिए भी। तो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट जो बच्चा लाखों रुपए खर्च करके मतलब चंडीगढ़ दिल्ली से कोचिंग ले रहा है, यहाँ पे बच्चा वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो अवेल कर सकता है। पेरेंट्स से जो आपके स्कूल हैं ये अलीपुर खालसा में, इसमें आसपास के कितने गांव लगते हैं, कौन कौन से गांव हैं? यहाँ पे सर एक तो हमारा कौंड भी लगता है, कैमला, हरिसिंहपुरा, पुंडरी, ये सारे गांव हमारे ये जो अलीपुर खालसा इससे लगते हैं। यहाँ पे बच्चे आते भी हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। उन माँ बाप से क्या अपील करना चाहेंगे? बस उन पेरेंट्स से मैं यही अपील करना चाहूँगी कि बच्चों को अपने प्राइवेट स्कूल में ना भेज के बल्कि सरकारी स्कूल में भेजें। जो सुविधाएं सरकार दे रही है बच्चे उनका फ़ायदा भी उठाएं। और यहाँ पे जो शिक्षक हैं ऊंची ऊंची पोस्ट पे हमारे शिक्षक लगे हुए हैं, उनसे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें ताकि वो अपना जीवन सफल बना सकें। थैंक यू मैम। तो ये आप देख रहे थे तस्वीरें सरकारी स्कूल के, जो आज आपके पहले के हालात क्या थे और आज के हालात ये हैं कि तमाम सुविधाएं देने दे रही है सरकार, और हम चाह रहे हैं कि भी दूसरे की रीस करते हैं। जैसे पुरानी हरियाणवी में कहावत थी कि दूसरे के महल को देख करके हम अपनी झोंपड़ी में आग लगा रहे हैं। यानी कि हम अपने कैरियर को, अपने परिवार के जो आर्थिक कमाने वाला एक पहले थे कि 5-5, 6-6 बच्चे होते थे, कमाने वाले 5-5, 6-6 होते थे, दिहाड़ी मजदूरी करते थे और पेट का घर का गुजारा चलता था। लेकिन आज इस तरह से महंगाई का ज़माना इतना आ गया कि एक कमाने वाला होता है और खाने वाले सारे होते हैं। उसके बावजूद भी हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में लूटने पीटने के लिए वहाँ पे दाखिल कर रहे हैं, और बढ़िया चाल चल रहे हैं कि पड़ोसी ने प्राइवेट में भेजा है, फलाने स्कूल का ये नाम है, ये है। जबकि सरकारी स्कूलों के बच्चे खेलों में अगर जाएं तो जिला लेवल पे, स्टेट लेवल पे वो अगर आज वो बने हैं तो ये सरकारी स्कूलों से निकल के जाए। तमाम तरह के कंपटीशन होते हैं और तमाम तरह की फैसिलिटी सुविधाएं जो दी जा रही हैं वो सरकारी स्कूलों में दी जा रही हैं। और जो बिल्डिंग है आज आप सरकार प्राइवेट में जाकर देखें, गली मोहल्लों में जो स्कूल बने हैं, 3-3 मंजिली बिल्डिंग बनी हुई है, ना कोई वेंटिलेशन है, ना खिड़कियां, ना दरवाजे हैं। यहाँ पर सारे के सारे डिजाइन बना हुआ स्कूलों का उसी तरीके से बने हुए हैं। खुले हवादार कमरे हैं, यहाँ पे पौधे हैं हवादार, और सभी के सभी जो ग्राउंड है खुला डुल्ला ग्राउंड है। और कमरे भी आप देख रहे हैं, तस्वीरों में हमने आपको दिखाया, एक बार थोड़ा बाहर का भी दिखाएं कितने। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूलों में इस तरह का आपको एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा। जिस तरह से खुला वातावरण है, ग्राउंड देख सकते हैं, प्ले ग्राउंड देख रहे हैं, और तमाम तरह के जो संस्कार है वो सरकारी स्कूलों में दी जा रहे हैं। तो मेरा हमारे सच समाचार चैनल की तरफ से भी निवेदन है कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजें, ताकि आपके बच्चे का जो भविष्य है वो सुरक्षित रहे और आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर रहे। जुड़ा रहिए अगली खबरों तक। बंसीलाल पंचाल, सच समाचार, करनाल, हरियाणा।